कहते हैं ना गाइस कि अच्छे दिन हमेशा जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अभी तो मैं आया था बाली, अभी तो कुछ दिन चंद दिन हुए थे मुझे आए हुए और जाने का टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग अब्बासी जी व्लॉग्स फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं थोड़ा सा ज़बरदस्त हूँ, थोड़ा सा सैड हूँ। सैड इसलिए हूँ क्योंकि बाली में मेरा लास्ट डे है, मेरी अगले 3-4 घंटे में फ़्लाइट है, मेरी ग्रैब आने वाली है, सामान सामने पड़ा हुआ है और हमने निकलना है। और एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं अज़लान से मिलने जा रहा हूँ। पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हो रहा है कि हम किसी इंटरनेशनल ट्रिप से वापस जा रहे हैं तो हम सिर्फ सैड नहीं हैं, एक्साइटेड भी हैं, वरना तो रोने वाली हालत हो जाती है इंसान की। वही लाइफ, वही नौकरी, वही सब कुछ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 10-12 दिनों से अपने बेटे से नहीं मिले, तो हम इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। और मैं अभी होटल से बाहर निकला हूँ और मुझे थोड़ी सी ये परेशानी हुई है कि बारिश शुरू हो गई है और बारिश हो रही है बहुत तेज़। यहाँ से हमने निकलना है, हमारी पहले फ़्लाइट जाएगी मलेशिया में 2 घंटे का स्टे है और वहाँ से हमारी फ़्लाइट जाएगी सीधा लाहौर। और लाहौर से रात को हम डेवो करा कर जाएंगे सीधा इस्लामाबाद। तो तकरीबन 18-20 घंटे से भी ज़्यादा लंबा ये सफ़र होने वाला है। हाँ, कल सुबह कहीं 5 बजे पहुँचेंगे। तकरीबन 24 घंटे का सफ़र आप समझ लेंगे होने वाला है, अगर सब कुछ खैरियत से रहा इंशाअल्लाह। तो टेंशन की बात यह है कि अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही और बाय एनी चांस हमारी फ़्लाइट डिले हो गई तो जो हमारी अगली ट्रांजिट फ़्लाइट है वो सिर्फ 1.5-2 घंटे का फ़र्क है, हम उसमें लेट हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह सब खैर करेगा। वो आप देख लें, हमारी ग्रैब आ रही है, हम सामान बाहर निकालते हैं और लेट्स गो करते हैं। आप लोगों से मुलाकात करते हैं आप एयरपोर्ट पहुँच कर। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल पड़े हैं एयरपोर्ट की तरफ। हमारी फ़्लाइट है दोपहर 12 बजे की और अभी हमारे पास तकरीबन 3.5 घंटे हैं या इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। आधे घंटे का रास्ता है, 3 घंटे पहले हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। सब खैरियत से करके चेक इन करके 2-1 घंटे आंख लगाएंगे क्योंकि हम सारी रात के नहीं सोए हुए। लेट्स गो, देखते हैं जाके हमारी फ़्लाइट का चेक इन स्टार्ट हुआ है अभी या नहीं हुआ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी, चेक इन डन। सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े बैगों से अब छूट गई है जान। अब सीधा वो हमें जाकर मिलेंगे लाहौर एयरपोर्ट पे। चलते हैं ऊपर अपने गेट के सामने बैठते हैं क्योंकि अभी ये तकरीबन 2 घंटे 30 मिनट तकरीबन है फ़्लाइट को निकलने में। तो हम आराम से नींद पूरी कर सकते हैं क्योंकि ऐसे ही टुकड़ों में ही तो नींद पूरी होगी। लेट्स गो, ऊपर चलते हैं और चल के थोड़ी सी आँख लगाते हैं। चलें जी, हमने ले लिया चिकन बर्गर और साथ कुकी और साथ कोक। ये खाते पीते हैं और उसके बाद रेस्ट करते हैं क्योंकि इसके बाद हम जाके खाना लाहौर में खा सकेंगे। क्योंकि जिस टाइम हमारी फ़्लाइट पहुंचेगी कोलालमपुर, हमें भागो भाग दौड़ो दौड़ नेक्स्ट फ़्लाइट पकड़नी होगी, हमारे पास खाने का टाइम नहीं होगा। जहाज़ हमारा पहुंच गया है और मौसम चेक करें गाइस आप लोग। अल्लाह करे कि हमारा जहाज़ उड़ने से पहले बारिश ना हो, उसके बाद बेशक बारिश हो जाए कोई मसला नहीं, थोड़े से झूले ही खाएगा ना। बोर्डिंग वगैरह शुरू हो गई है, चलते हैं नीचे उतरते हैं और चल के बैठते हैं जहाज़ में और एक ही बार जहाज़ में बैठ कर सोएंगे क्योंकि अभी तो नहीं सोए। तो जल्दी से जाके जहाज़ में बैठते हैं और जाके 23 चलो। आप लोगों से मुलाकात होगी अब मलेशिया पहुंचने के बाद। फ़्लाइट उड़ने में भी टाइम है लेकिन हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और फ़ौरन से पहले सो जाएंगे। बाय बाय। वेलकम बैक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम खैरियत से मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और अभी तकरीबन 2.5-3 घंटे रहते हैं हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट को। हाय, बड़े मज़े की नींद आई है कसम खुदा की। फ़्लाइट उड़ने से पहले सोए थे और फ़्लाइट लैंड हुई है तो उठे हैं और अभी फिर यही करेंगे, थोड़ी देर घूमे फिरेंगे, उसके बाद दोबारा एक बार सो जाएंगे और फ़्लाइट के अंदर दोबारा एक बार सो जाएंगे और उसके बाद वहाँ पहुँच के बस के अंदर दोबारा सो जाएंगे क्योंकि उसके अलावा और करने के लिए है क्या।
थोड़ी देर चलते हैं। जाते हुए आप लोगों को मलेशियन एयरपोर्ट दिखाया था, एक बार दोबारा थोड़ी सी वाइब दिखा देते हैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट की, और उसके बाद बैठ के रेस्ट करते हैं, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक बॉडी का एक एक पार्ट चीखें मार रहा है इस टाइम पे, कसम खुदा की। चलते हैं आगे, चल के आपको दिखाते हैं और कंफर्म करते हैं कि हमारी फ़्लाइट कौन से गेट से उड़ेगी। कभी ज़िंदगी में आपने ऐसे सुना है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो और आप ख्वार ना हो? मैंने नहीं सुना, मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं ऐसा कि बगैर ख्वारी के कोई काम हो गया हो। और अब जो ख्वारी आई है ना गाइस, सोच के ही खौफ आ रहा है। 5:30 बजे यहाँ के लोकल टाइम हमारी फ़्लाइट थी, जो कि डिले होके रात को 9 बजे हो गई है। तो इन शॉर्ट अभी हमें 6-7 घंटे यहीं एयरपोर्ट पे गुजारने हैं, और कुछ पता नहीं कहाँ सोएंगे, क्या करेंगे, कैसे गुजारेंगे। बस जो नसीब में लिखा, जो किस्मत, जो नसीब, ये हमारे पास है जगह जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, और यहीं पे ही हम ऐसे करके लेट जाएंगे और सो जाएंगे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर सकते। अल्लाह की मर्ज़ी थी इसमें। अब हमारी फ़्लाइट 5:30 की जगह रात को 9 बजे टेक ऑफ करेगी। तो जो हमने फैसल मूवर्स बुक कराई हुई थी रात की 12 बजे की, वो हमें कहीं जाके लेट नाइट 2-3 बजे जब पहुंचेंगे तब की बुक करानी पड़ेगी। जो सीट अवेलेबल होगी उस पर बैठ के निकल जाएंगे इस्लामाबाद। सब आप लोगों की मस्ती है। आप लोग ये सोच रहे थे कि बासी जी सीधा सीधा पहुंच गए तो व्लॉग में मज़ा कैसे आएगा। आप लोगों के मज़े के चक्कर में हमारे 6-7 घंटे इज़ गॉन। बैठते हैं अब इधर ही। अल्लाह वापस पहुंचा दे। गाइस बातिक वालों ने हमें फूड वाउचर दे के 35 रिंगिट का और हमारे परेशान किया है कि 6 घंटे आपको ख्वार किया है, ये लें 35 रिंगिट का आप खाना खा लें। और अभी भी वो कह रहे हैं कि कुछ कंफर्म नहीं है कि 9 से आगे भी कितनी डिले हो सकती है, क्योंकि ये बातें कह रहे हैं और ये डिले ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। वन ऑफ द वर्स्ट एयरलाइंस है इन दी इंटायर वर्ल्ड। लेकिन क्या करें, गरीब बंदा जो है गरीब फ़्लाइट ही कराता है और ऐसे ही ख्वार होता है। ये देखें, ये 2-3 घंटे से सोया हुआ है खुद, और मुझे इतनी नींद आई हुई है। मुझे सामान के उसमें बिठा के कि तुम सामान देखो और मैं ज़रा सोता हूँ। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया गाइस। क्या मज़े की नींद पूरी की है। 2-3 घंटे ऐसा सोया हूँ कि आपको क्या बताऊँ। उठा हूँ तो मानूर कहती है मैंने तुम्हारे व्लॉग की क्लिप बनाई है। मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने कोई व्लॉग बना दिया होगा। देखा तो पूरे 7 सेकंड की क्लिप उसने बनाई है। 7 सेकंड की कंट्रीब्यूशन उसने कर दी मेरे व्लॉग में। मैंने कहा वाह वाह, इतना बड़ा एहसान मैं कैसे उतारूँगा तुम्हारा। बहरहाल बड़ी मुश्किल से अभी भी इसने मुझे जगाया ज़बरदस्ती कि चलते हैं, जो हमें फ्री का खाने के लिए कुछ मिला हुआ है उससे कुछ खा लेते हैं। तो हम आ गए हैं ये सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ से हम बैठेंगे ट्रेन के ऊपर और जाएंगे सामने वाले प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे जाके ग्लोरिया जीन्स या फिर स्टारबक्स देखते हैं, उधर से कुछ ले लेते हैं। 35 कह रहा हूँ, 35 रिंगिट का जो भी मिला, कॉफ़ी शॉफ़ी जो भी हुआ वो खा पी लेंगे। मुफ्त के पैसे जो मिले थे हमने कहा उनको हलाल कर लें, ज़ाया तो नहीं करना। ये आ गया, मानूर ने सैंडविच मंगवाया है और साथ 2 कोकोनट वाटर मंगवाए हैं। सामने बैठे हुए हैं स्टारबक्स, खाते हैं और उसके बाद निकलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में चेक इन स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, अगर फ़्लाइट और डिले ना हुई तो। चलें जी, फाइनल कॉल आ गई है इनकी तरफ से कि पहुंच जाएं, बस बहुत मौज मार लिया है। चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब है कि हमारी फ़्लाइट ऑन टाइम है, इससे ज़्यादा और लेट नहीं होगी। इस खुदा की कसम मुझे लड़कियों की समझ नहीं आती। लास्ट कॉल वो चीखें मार मार के मुझे और मानूर को बुला रहे हैं, और ये वॉशरूम गई है इस टाइम पे। 6 घंटे से हम लोग वेले पूरे एयरपोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं, इसको नहीं याद आया और पता नहीं कहाँ है अब। और उनने मुझे लास्ट वार्निंग दी है कि अगले 2 मिनट में नहीं आती तो हम लोग गेट बंद कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तुमने हमें इंतज़ार कराया, हम तुम्हें इंतज़ार कराएंगे। हम लास्ट 2 बनने जाने वाले गाइस, फुल तपे हुए खड़े हुए हैं सारे सामने, लेकिन कोई नहीं, हमें छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। हमने बोर्डिंग की हुई है, इनकी मैं ऐसी की तैसी ना कर दूँ। सुभान अल्लज़ी सख़र लना व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। टाइम टू टेक ऑफ। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी लाहौर एयरपोर्ट पहुंचकर। और 40 मिनट हो गए हैं जहाज़ में बैठे हुए, इनने अभी तक AC नहीं चलाया, क्योंकि इनके बकौल इनके जहाज़ का इंजन अभी गर्म हो रहा है। तो ये जहाज़ का इंजन नहीं, इनने ट्रेन का इंजन लगाया हुआ है बातिक एयर वालों ने, जो अभी तक गर्म नहीं हुआ, और पसीना मेरी गंदी गंदी जगहों से निकल रहा है। बाय बाय।
One eternity later. अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम पहुंच गए हैं लाहौर एयरपोर्ट और ये लोग बैठे हुए हैं जो लोग वेट कर रहे थे हमारी फ़्लाइट के पहुंचने का। इन बेचारों की फ़्लाइट भी लेट हुई होगी क्योंकि इन्हें इसी सेम फ़्लाइट के अंदर मलेशिया जाना है। हम जब हमारे गए थे तो हमारे साथ भी यही हुआ था, मलेशिया की फ़्लाइट पहुंची थी तो हमारी फ़्लाइट निकली थी। तो ये शुक्र अदा कर रहे होंगे कि फ़्लाइट आ गई, अब ये जा सकते हैं, और हम शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम पहुँच गए। हाँ, बड़े बैग तो अपने दोनों आ गए 2 मिनट के अंदर अंदर, लेकिन हैंड कैरी क्योंकि हम फ़्लाइट के अंदर लेट गए थे, फ़्लाइट में जगह नहीं थी, तो वो भी इनने इधर ही रख दिए थे सामान के साथ। अब अल्लाह करे कि हैंड कैरी भी टाइम पे आ जाएं, हाय, ताकि हम निकलें अगले सफ़र की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, पहली बार ज़िंदगी में हुआ है कि विद इन 5 मिनट्स हमारे चारों बैग आ गए। चलते हैं बाहर, चल के इन ड्राइव कराते हैं और निकलते हैं। सामान थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमने स्पेशल गाड़ी मंगवाई है। वो आपको पता है थोड़ी सी लंबी गाड़ी होती है लेमोजीन, तो उसको आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पहुंचती है तो आपको दिखाते हैं अपनी लेमोजीन और उसके बाद सामान डालते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जाना है मानूर की बहन की तरफ, वहाँ पे सिर्फ मेरा ऑफिस का लैपटॉप पड़ा हुआ है, वो लैपटॉप पिक करना है और फिर सीधा निकलना है फैसल मूवर्स के अड्डे, और वहाँ पे जो सबसे पहली बस मिली उसमें बैठ के वापस निकलना है। 6 घंटे का और रास्ता है इस्लामाबाद का। हाँ, ये जाहिल लोग होते हैं गाइस। ये देखें, नया बैग ये भी गया और ये भी गया। पता नहीं क्या इनको जल्दी होती है, कौन से कुत्ते इनके पीछे लगे होते हैं। सारे नए बैग जब एयरपोर्ट पे आओ ये तोड़ के वापस देते हैं। A few moments later. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग पहुँच गए हैं फैसल मूवर्स। इस टाइम हो रहे हैं 3:20। अगर आपको ये टाइम नज़र आ जाए तो ये 4 बजे की हमारी बस है। थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर बैठते हैं बस में और निकलते हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ। चलें जी, टाइम टू गो। आप लोगों से एक दिन मुलाकात होगी इंशाल्लाह। घर पहुंचने के बाद अजलान काको को उठाएंगे, उससे मिलेंगे और आपकी भी मुलाकात कराएंगे अगले 6 घंटे के बाद। One eternity later. ये मामा पापा है और ये कौन आ गया था? ये पापा आ गए थे। हाँ, आप ये पिक्चर देख के खुश होते थे हैं? आपने पापा को विश किया था? किया था पापा को विश? हाँ, ताया को भी याद किया था। ओ यार, पापा को हगी तो दे दो यार। सुबह से इसको सोते हुए उठा दिए गाइस, सीधा के साथ हमने। हगी दे दो, जोर से हगी करो, जोर से। किना मिस किया था आपने पापा को? किना मिस किया था? अब ये कंफ्यूज हुआ है ना, बड़े टाइम बाद देखा है हमें तो। मेरी जान। चलो जी गाइस, इसी के साथ ही हम आज के व्लॉग को एंड करेंगे और एंड करेंगे बाली की सीरीज़ को भी। 30 घंटे का सफ़र हमने अपने साथ आपको दिखाया पूरा, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारे व्लॉग अच्छे लगे होंगे बाली के। अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट में लाजमी बताना आपको सबसे मज़े का व्लॉग कौन सा लगा। अब हम अपनी जान के साथ टाइम गुजारते हैं, आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ दिनों के अंदर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तारा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।